कभी एक ही बात 2 बार समझाई है? आप क्लॉड को बताते हैं कि काम कैसे चाहिए। अगली चैट में वो सब भूल चुका होता है। आप पूरी बात फिर से समझाते हैं। क्या हो अगर आप इसे सिर्फ एक बार सिखा सकें? एक स्किल ठीक यही करती है। चलिए मैं आपको आइडिया दिखाता हूँ। अपने रोज के काम के तरीके के बारे में सोचिए। वो स्टेप जो आप हमेशा फॉलो करते हैं। वो नियम जिन पर आपकी टीम सहमत है। वो छोटी बातें जो मायने रखती हैं। एक स्किल ये सब लिख लेती है। सोचिए एक नए इंटर्न के लिए एक नोट। उसमें आप अपने स्टेप लिखते हैं। क्लोड वो नोट पढ़ता है और हर बार उन्हें फॉलो करता है। आप स्टेप एक बार लिख देते हैं। क्लोड उन्हें हर काम पर फॉलो करता है। स्किल यानी दोबारा इस्तेमाल होने वाले निर्देश। यहाँ बड़ा शब्द है दोबारा इस्तेमाल। आपके स्टेप ही रेसिपी हैं। क्लोड रसोई में रसोइयाँ हैं। आप रेसिपी एक बार लिखते हैं। आप उसे एक स्किल के रूप में सेव करते हैं और फिर उसे हमेशा के लिए दोबारा इस्तेमाल करते हैं। दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं। फाइल का नाम बस skill.md है। आपका पूरा वर्कफ्लो एक ही जगह सेव। ये सादा टेक्स्ट है, पढ़ने में आसान। तो ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपका वक्त कीमती है। क्लोड को बार बार समझाना बंद कीजिए। एक बार सिखाइए, एक अच्छी आदत की तरह। ये दोबारा इस्तेमाल होती रहती है। ये आपका वर्कफ्लो है और जब आप तैयार हों ये हमेशा तैयार रहती है। अभी आजमाइए, बस क्लॉड चलाइए। ये खुद ही आपकी स्किल्स लॉड कर लेता है। ये काम के लिए सही वाली चुन लेता है। तो ये है क्लॉड स्किल क्या है। आगे अपनी पहली स्किल बनाना। तो स्किल काम की चीज लगती है, पर आप इसे असल में बनाते कैसे हैं? अच्छी खबर, ये आपकी सोच से आसान है। आपको कोडर होने की जरूरत नहीं। आपकी पहली स्किल बस एक फाइल है। चलिए एक साथ बनाते हैं। मान लीजिए आप इनवॉइस एक ही तरीके से फॉर्मेट करते हैं। वही हेडिंग, वही क्रम हर बार। ये एक बेहतरीन पहली स्किल है। आप क्लॉड को वो सटीक स्टेप सिखाते हैं। फिर वो बोरिंग हिस्सा आपके लिए करता है। चलिए देखते हैं अंदर क्या जाता है। ऐसे एक रेसिपी कार्ड की तरह सोचिए। पहले आप इसे एक नाम देते हैं। फिर इसे कब इस्तेमाल करना है। फिर फॉलो करने के स्टेप। आप 3 सादे हिस्से भरते हैं और क्लॉड उन्हें एक स्किल बना देता है। पहली स्किल को नाम, कब और स्टेप चाहिए। सबसे अहम हिस्सा है स्टेप। नाम क्लॉड को बताता है ये क्या है। कब क्लॉड को बताता है इसे चुनना है। तो नाम यानी ये क्या है। कब यानी इसे इस्तेमाल करने का पल। स्टेप यानी ठीक ठीक क्या करना है। 3 हिस्से, बस यही पूरी बात है। आप इसे skill.md के रूप में सेव करते हैं। ये अपने ही छोटे से फोल्डर में रहती है। फोल्डर का नाम ही स्किल का नाम है। तो एक बनाने की जहमत क्यों उठाएं? क्योंकि एक छोटी फाइल एक काम सिखा देती है। एक फोल्डर, एक फाइल और आप तैयार। क्लोड वो काम सीख लेता है जो आप अक्सर करते हैं और वो स्टेप कभी नहीं भूलता। ये आपकी पहली एआई सुपर पावर है। आजमाइए, बस हमेशा की तरह क्लॉड चलाइए। ये खुद ही आपकी नई स्किल पकड़ लेता है और बताता है कि वो तैयार है। तो ऐसे आप एक स्किल बनाते हैं। आगे skill.md बॉडी और रेफरेंस फाइलें। आपकी पहली स्किल काम करती है, बढ़िया, पर असली कामों में ज्यादा डिटेल होती है। क्या हो अगर स्टेप लंबे हो जाएं? क्या हो अगर आपको एक उदाहरण फाइल चाहिए? आप सब कुछ एक लाइन में नहीं ठूंसते। एक बढ़िया स्किल में ज्यादा जगह होती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। नाम और कब के नीचे स्किल की बॉडी आती है। ये पूरी कैसे करें हैं? साफ स्टेप, सादे शब्दों में। और आप एक्स्ट्रा फाइलें भी जोड़ सकते हैं। एक ढंग की हैंडबुक के बारे में सोचिए। बॉडी में मुख्य गाइड होती है। रेफरेंस फाइलें गहरी डिटेल रखती हैं। दोनों मिलकर क्लॉड को एक एक्सपर्ट बनाती हैं। बॉडी में पूरी कैसे करें होती है और रेफरेंस फाइलें एक्स्ट्रा डिटेल रखती हैं। बॉडी काम समझाती है, फाइलें गहराई जोड़ती हैं। यहाँ ट्रिक वाला शब्द है रेफरेंस फाइलें। skill.md ही निर्देश हैं। एक सैंपल फाइल एक असली उदाहरण दिखाती है। तो बॉडी यानी कैसे करें, उदाहरण दिखाते हैं, सिर्फ बताते नहीं। और फाइलें एक्स्ट्रा डिटेल साथ रखती हैं। क्लोड उन्हें जरूरत पड़ने पर ही पढ़ता है। आप अपनी सैंपल CSV उसके बगल में रखते हैं। चाहे तो एक लंबी गाइड से लिंक करते हैं। सब कुछ एक फोल्डर में करीने से रहता है। तो उसे इस तरह बांटें क्यों? क्योंकि अच्छा संदर्भ क्लॉड को तेज बनाता है। ये क्लॉड को आपका एक्सपर्ट बना देता है। साफ स्टेप अंदाजा लगाना रोक देते हैं। असली उदाहरण सटीक आउटपुट दिखाते हैं। लिंक की गई फाइलें मुख्य पेज छोटा रखती हैं। आजमाइए, हमेशा की तरह क्लॉड चलाइए। ये जरूरत पड़ने पर आपकी स्किल फाइलें पढ़ता है। ये संदर्भ के लिए आपका सैंपल लोड करता है। तो ये है एक बढ़िया डिटेल वाली स्किल।
आगे स्किल्स को टेस्ट और बांटना। आपने एक स्किल बनाई, अब क्या ये वाकई अच्छे से काम करती है? और आपके साथी इसे कैसे पाएंगे? जिस स्किल को कोई न इस्तेमाल करे वो किसी के काम नहीं। चलिए इसे पक्का करते हैं फिर बांटते हैं। यही इसका फायदा मिलता है। ये रहा सादा फ्लो। पहले आप स्किल को टेस्ट करते हैं। इसे एक असली काम पर चलाइए। देखिए कहाँ ये गलत करती है। फिर आप स्टेप में थोड़ा बदलाव करते हैं। छोटे फिक्स बड़ा फर्क लाते हैं। सोचिए एक बड़ा पिज्जा बनाना। आप उसे चखते हैं और एडजस्ट करते हैं। फिर हर किसी को एक स्लाइस मिलती है। पूरी टीम को एक साथ फायदा होता है। आप स्किल को एक असली काम पर आजमाते हैं। जो गड़बड़ है उसे ठीक करते हैं फिर बांटते हैं। स्किल टेस्ट कीजिए फिर बांटने के लिए अपने रीपो में डालिए। यहाँ जादुई शब्द है बांटना। स्किल्स फोल्डर ही साझा शेल्फ है। रीपो इसे पूरी टीम तक पहुंचाता है। तो आप असली काम पर टेस्ट करते हैं। जो गड़बड़ हो उसमें बदलाव करते हैं। फिर बांटने के लिए इसे कमिट करते हैं। एक इंसान बनाता है, सबकी जीत होती है। skill.cloud/skills में रहती है। ये आपके प्रोजेक्ट रीपो के साथ चलती है। आपके साथ ही पुल करते हैं और उनके पास भी आ जाती है। तो इस तरह काम क्यों करें? क्योंकि आप इसे बस एक बार बनाते हैं और पूरी टीम को फायदा होता है। पहले इसे असली काम पर टेस्ट कीजिए, फिर रफ हिस्सों को सुधारिए, फिर एक कमिट से इसे बांटिए। आजमाइए, बस क्लॉड चलाइए। ये आपके लिए टीम की स्किल्स सिंक करता है और दिखाता है कौन सी साझा स्किल्स तैयार हैं। तो ये थी स्किल्स को टेस्ट और बांटना। आगे स्किल पैटर्न और बेस्ट प्रैक्टिस। अब आप स्किल्स बना सकते हैं, पर एक स्किल को अच्छा क्या बनाता है? कुछ स्किल्स हर बार मदद करती हैं, कुछ बस क्लॉड को उलझा देती हैं। फर्क है कुछ सादी आदतों का। चलिए इन्हें पहले दिन से सीखते हैं। ये रहा मूल आइडिया। बेहतरीन स्किल्स छोटी रहती हैं, वो साफ शब्दों में लिखी होती हैं और हर एक सिर्फ एक काम करती है। यही जीतने वाला पैटर्न है। उल्टी आदतें ही जाल हैं। एक अधूरी विशाल स्किल बस उलझाती है। सोचिए एक साफ सुथरा टूल ड्रॉअर। हर टूल एक काम करता है। कुछ भी बेतरतीब नहीं डाला जाता। धारदार टूल कबाड़ का ढेर नहीं। अच्छी स्किल्स एक काम अच्छे से करती हैं। बुरी स्किल्स सब कुछ करने की कोशिश करती हैं। बढ़िया स्किल्स छोटी, साफ और एक काम वाली होती हैं। साधारण नियम, एक स्किल एक काम, छोटा और साफ ही पैटर्न है। विशाल और अधूरा ही जाल है। तो एक काम अच्छे से कीजिए, अपने स्टेप सादे शब्दों में लिखिए और स्किल भटकने पर उसे अपडेट कीजिए। इसे सुथरा रखिए और ये काम की बनी रहेगी। उस विशाल सब कुछ करने वाली स्किल से बचिए। उन अधूरे स्टेप से बचिए जिन पर क्लॉड को अंदाजा लगाना पड़े। उन पुरानी स्किल्स से बचिए जिन्हें कोई संभालता नहीं। तो इन आदतों को क्यों फॉलो करें? क्योंकि आज की अच्छी आदतें बाद की गड़बड़ बचाती हैं। हर स्किल को छोटा रखिए, शब्दों को साफ रखिए और इसे एक काम तक रखिए। आजमाइए, बस क्लॉड चलाइए। ये जांचता है कि आपकी स्किल्स ठीक दिखती हैं और पक्का करता है कि हर एक का एक काम है। तो ये थी स्किल बेस्ट प्रैक्टिस। आगे एमसीपी क्या है?